ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस नाम की जो इस समय जो फंगस का इन्फेक्शन चल रहा है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरेल्स बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ये फंगस देखने में वाइट ही होती है, लेकिन जब ये इन्फेक्ट करती है तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है तो उसको रोक देती है। ये एंजियो इन्वेजिव फंगस है, यानी कि जो वेसल्स हैं उसको इन्वेड करती है और उसमें थक्का जमा देती है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो वो हिस्सा जिसको ब्लड सप्लाई बंद हुई है वो ब्लैक हो जाता है। इसलिए लोगों ने इसको ब्लैक फंगस कहना शुरू कर दिया। फंगस तो वाइट ही है, और इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि येलो फंगस है, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, इस समय इशू जो है म्यूकर माइकोसिस का है, म्यूकोरेल्स का है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? म्यूकर कहाँ पे मिलता है? म्यूकर वहीं पे मिलता है जहाँ सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जहाँ से कि सब्जियाँ गल रही हैं, पड़ी हैं, या फ्रूट्स पड़े हैं, या लकड़ी है जो वो गल रही है, पत्ते हैं जो गल रहे हैं, तो वहाँ पर होता है। तो जितनी गंदगी है एक तो ये साफ़ होनी चाहिए, और दूसरा जो है मास्क लगाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये फंगस जो है पूरे एनवायरनमेंट में होती है, लेकिन इन्फेक्शन हमें और आपको नहीं होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़िया इम्यूनिटी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है इन्फेक्शन उन्हीं को करती है। कौन से लोग हैं जिनको इम्यूनिटी कम होती है? ये वो हैं जो डायबिटिक हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, या वो हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, कोई भी कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो या दूसरा कैंसर हो, और तीसरा वो जिनको अंगों का प्रत्यारोपण हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, क्योंकि उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलती हैं। तो पर्टिकुलरली ये ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जिनको ये इन्वेट करती है। आजकल तो जो सेटिंग है वो कोविड की सेटिंग है। कोविड में किनको ज़्यादा होता है? जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या 60 साल से ऊपर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। जब ये डायबिटीज पेशेंट एडमिट होते हैं तो इनको मान लो एडमिट होते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ में स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड से इम्यूनिटी और कम हो जाती है, और जो ब्लड शुगर है वो और डीरेंज हो जाती है। तो परफेक्ट सेटिंग हो गई है कि इनको फंगस होने की। तो हमें क्या करना चाहिए उपाय? एक तो हमने सफाई बताई आपको, मास्क बताया आपको, और तीसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटीज़ है उनको अपना ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, और जिनको कैंसर है या जिनको प्रत्यारोपण हुआ है उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, गंदगी के पास ना जाएं और मास्क वगैरह लगा के रखें। एक आखिरी सवाल है, पूछा था सर, पीजीआई में अभी किस तरीके से इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या डेडिकेटेड बेड्स के अलग से इंतजाम किया गया? तो सर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मतलब आप पैनल जो एक बनाया जाता है इसके लिए ब्लैक फंगस को रिव्यू करने के लिए, अभी उसमें क्या चीज़ें निकल रही हैं? जो पैनल बनाया गया था उसमें 6 व्यक्ति हैं, 5 और हैं मेरे अलावा, और उन लोगों का यही देखना है कि शोध करना है कि ये फंगस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि एम्बिजोम की कम हो रहा है, यानी कि एम्फोटेरेसिन भी बिल्कुल खुले बाज़ार में आराम से नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसको सारी सप्लाई ले रही है, और जितने पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको दे रही है। एम्फोटेरेसिन के भी अलावा और कौन सी है, जैसे इसावकोनाजोल है या पोसाकोनाजोल है, उनको ख़रीदा जा रहा है, तो उनको भी दिया जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो कमेटी बनी है उसका यही देखना है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो है कितने अच्छे ढंग से किया जा सके, और जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उसका एक सेंटर बना है, मतलब एक लिस्ट लाइन, मतलब उनकी प्रदेश स्तर पे हमें मालूम है कि कितने पेशेंट हैं और कितनों को दवाइयाँ देनी है, और सुचारू रूप से उनको दवाई की सप्लाई हो रही है।